सास बहू के झगड़े में शोहर का किरदार। शोहर को चाहिए कि अपनी माँ का बहुत ज़्यादा एहतराम करे, लेकिन जुल्म अपनी बीवी पर भी बर्दाश्त ना करे। एक अक्लमंद इंसान हमेशा अपने घर को शाद बाद रखता है, क्योंकि अगर उसका घर शाद बाद नहीं तो वो कोई काम नहीं कर सकता घर के बाहर। एक शख्स ने आपको अपनी बेटी दी और फिर आपको इज्जत भी बख्शी, आपको नए रिश्ते भी दिए, तो आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि उसकी बेटी को कम से कम इज्जत ज़रूर दें। मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा इस बात पे, लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि हरगिज़ ऐसे ना बन जाओ कि आपके घर वाले या आपके ख़ानदान वाले आपकी बीवी पे जुल्म करें। आपका ख़ानदान रिस्पेक्टेड है, आपका ख़ानदान अच्छा है, आपके माँ बाप अच्छे हैं, आपके बहन भाई अच्छे हैं, लेकिन आपकी बीवी के लिए आपसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं, क्योंकि इस लड़की का निकाह ना आपसे हुआ है, आपकी माँ से नहीं, माजरत के साथ आपके बाप से नहीं, आपके भाई से नहीं, आपकी फुप्पो से नहीं, आपकी खाला से, आपके मामू से नहीं हुआ। तो वो क्यों बेजा इस पे चढ़ाई करेंगे, क्यों इससे हर बात की क्लैरिफिकेशन चाहेंगे, जबकि निकाह उसका आपसे हुआ। आपका फ़र्ज़ बनता है कहना कि खबरदार, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका भांजा हूँ, आपका भतीजा हूँ, मुझ पे चढ़ाई करो, मुझ पे अहकामात जारी करो, ना कि दूसरे घर आई बेटी के ऊपर, क्योंकि इसका कल को मुझसे सवाल होगा। मेरा सिर्फ आपसे एक सवाल है, आपके माँ बाप का एहतराम करना आप पे फ़र्ज़ है, आपकी बीवी पे भी फ़र्ज़ है। आपके माँ बाप की खिदमत करना आप पे फ़र्ज़ है और आपकी खिदमत करना आपकी बीवी पे फ़र्ज़ है। मैं यहाँ पे हरगिज़ बीवियों को या बहनों को ये नहीं कह रहा कि वो अपने सास ससुर की इज़्ज़त ना करें, लेकिन जहाँ पे कम से कम अपनी बीवी का हाथ पकड़ कर उसके साथ स्टैंड लेने की बात आती है, वहाँ पे आपको बीवी पीछे और बाकी रिश्ते आगे क्यों लग जाते हैं, ये ज़रा सोचिएगा।